ऑलराइट फ्रेंड, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉक्स साइजिंग के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस नहीं की तो इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि मैं सारी वीडियो इसी के अंदर ही डाल रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने ये वेबसाइट भी नहीं चेक की जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई थी तो ये भी ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो आज हम फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं जिसका नेम है शेडो। जी हाँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक एमिट ले लेता हूँ, टाइटल के अंदर मैं दे देता हूँ शेडो दे देता हूँ। ठीक है, SHAD शेडो दिया मैंने, इसको लिंक भी कर देता हूँ मैं जल्दी से, ./CSS के अंदर शेडो ये आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ। डिव मैंने बना दिया, इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ शेडो नेम की। ठीक है, आप कोई भी कुछ भी क्लास ले सकते हो, ये ना समझना कि ये जो दे रहा है हमें वो ही देनी है। भाई अपनी मर्ज़ी की क्लासें दो आप लोग, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो। ऐसा करते हो कि जो अगला बंदा आप लोगों को समझा रहा होता है वही चीज़ आप लोग भी करने लग पड़ते हो। ऐसा ना किया करो। अब मैं ये करा रहा हूँ, आप लोग क्लासें चेंज भी कर सकते हो, सही है, लेकिन वैसे प्रैक्टिस के लिए करते रहो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसके अंदर लोरेम 50 वर्ड का मैंने डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारा जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो शेडो है ना, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी मैंने किया। यहाँ पे मैं ये आया, यहाँ पे सबसे पहले इसकी मैं विड्थ सेट करता हूँ। विड्थ इसकी मैं कितनी करूँ, 300 पिक्सल। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो है ना हाइट वो भी सेट कर देता हूँ, वो भी 300 पिक्सल कर देता हूँ। और बॉर्डर भी लगा देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड एंड ब्राउन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा लग गया। अब यार एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्पेस मिल रही है ऊपर से बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें नहीं चाहिए, तो ये कैसे ख़त्म करनी है। कल आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना बॉक्स साइजिंग, उसका यूज़ आज होने वाला है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक सिलेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये शिफ्ट और ये ऊपर जो 8 है, इसको अगर प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या करता है, ये पूरी हमारी बॉडी के अंदर इस जो भी चीज़ इसके अंदर लिखे वो उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगा ना, तो पूरी वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली वही हो जाएगी। मतलब सारी चीज़ों के ऊपर ये काम करता है ये यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देता हूँ कि पूरी वेबसाइट के अंदर बॉर्डर बॉक्स को अप्लाई कर दूँ। पूरी जो वेबसाइट है हमारी उसके अंदर बस विथ हमारी फिक्स ही रहे, जो मर्ज़ी हम इसके अंदर देते रहे। तो ये देखना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस थी वो यहाँ से चली जाएगी। अब जैसे ही इसकी मैं पैडिंग भी 0 करूँगा तो ठीक है, ये पैडिंग मैंने 0 की और उसके बाद मुझे इसकी मार्जिन भी 0 करनी है। ये आप लोगों ने जब भी वेबसाइट बनानी है ना फ्रेंड, ये आप लोगों ने 3 कोड ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉर्डर बॉक्स आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। ये देखो, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे वो स्पेस इसको मिल रही थी वो नहीं अब आ रही। अब मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से स्पेस देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ, जो कि मैं इसको दूँगा। मैं क्या करूँगा, इस डब्बे को सेंटर में लाऊँगा। कैसे सेंटर में लाऊँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन करता हूँ ऑटो। ये मार्जिन ऑटो जैसे ही करता जाऊंगा तो ये क्या होगा, वह ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसको मुझे ऊपर से नीचे लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर से यहाँ से मार्जिन दे दूँगा। कितने पिक्सल का, 20 पिक्सल का मैं दूँगा, तो ये 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ये देख रहे हो। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग भी डालता हूँ, फिर आप लोगों को शेडो के बारे में बताता हूँ। ये पैडिंग भी मैंने इसके अंदर दे दी, कितनी, 5 पिक्सल की दे देता हूँ। अभी देखने इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके अंदर बॉक्स साइजिंग को अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस डब्बे के आसपास मुझे शेडो भी चाहिए, तो वो मैं कैसे ले आऊँगा। शेडो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे क्योंकि ये बहुत ही प्यारी वेबसाइट हमारी बना देती है। अगर मुझे वो लगानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती है। सबसे पहले जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, वो लेफ़्ट और राइट की होती है कि लेफ़्ट और राइट से आप लोग देना चाहते हो इसको शेडो, तो वो मैं दूंगा। जैसे कि मैं कितनी देना चाहता हूँ इसको, 10 पिक्सल, तो ये लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल आ जाएगा। अब इसके बाद हमें सेकंड वैल्यू देनी होती है ऊपर से नीचे, टॉप और बॉटम से, तो वो कितनी दूँ, वो मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल की, ये टॉप और बॉटम से आ जाएगी। ठीक है, तो
अब इसके बाद मुझे क्या देना है, इसके बाद मुझे ये देना है फ्रेंड कि इसका कितना ब्लर हो, ये शेडो कितनी ब्लर हो, तीसरी वैल्यू मुझे देनी है। जैसे कि मैं इसको 5 पिक्सल चाहता हूँ कि 5 पिक्सल जो है ना वो हमारी ब्लर हो। अब इसके बाद किस कलर की शेडो आप लोग चाहते हो, मैं चाहता हूँ ऑरेंज। तो ये देखना, देख रहे हो आप लोग लेफ्ट, और ये देखो ऊपर नीचे से आ गई है नीचे, और ये ऊपर से, और किस साइड से, लेफ़्ट साइड से, और ऑरेंज में भी। और अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि और इसको मैं ब्लर करना चाहूँ, तो मैं ये जो थर्ड वैल्यू है ना ब्लर वाली, वो मैं ज़्यादा कर दूँगा। जैसे ही मैं करूँगा तो वो देखो ब्लर ज़्यादा होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये शेडो दूर तक जाए, दूर तक मतलब यहाँ से यहाँ तक फैले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो फोर्थ वैल्यू है वो भी सेट कर सकता हूँ, जैसे कि 10 पिक्सल की ये जो शेडो है ये 10 पिक्सल दूर तक जाए। ये देखो 10 पिक्सल दूर तक जा रही है। जैसे इसको मैं 20 पिक्सल करता हूँ, 20 पिक्सल दूर तक जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, देनी चाहो तो दे सकते हो, सही है, नहीं तो ये ना भी दो तो ये काम करेगी। और मैं क्या करता हूँ, इसको 10 पिक्सल ही कर देता हूँ, और इसको भी 10 पिक्सल कर देता हूँ। 10 पिक्सल इसको मैं ज़्यादा दूर तक फैला रहा हूँ, और उसके बाद ये जो 10 पिक्सल है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ कि ये 10 पिक्सल ब्लर हो। 8 पिक्सल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 पिक्सल मैं नीचे से दे रहा हूँ, 10 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो। और क्या फ्रेंड, ये जो शेडो है वो यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ। ये तो राइट और बॉटम साइड से आ रहा है ना, टॉप साइड से, लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शेडो मैं इस साइड से चाहता हूँ, तो क्या इधर से भी आ सकती है, यस आ सकती है। तो वो कैसे लानी है मुझे, फिर क्या करना है, ये जो 10 है ना इसको फिर नेगेटिव मुझे वैल्यू देनी है। जैसे कि इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो ये क्या होगा, ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा। ये देखा आप लोगों ने, ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से हो, ये मतलब अभी तो ये बॉटम से आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हो, तो वो कैसे करना है वो मैंने अब अगर ये चाहता हूँ तो ये जो नेक्स्ट टॉप वाली वैल्यू थी ना और बॉटम, इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। ये अब ऊपर से स्टार्ट होगी, ये देखा आप लोगों ने, टॉप और राइट इस साइड से अब स्टार्ट हो रही है। और इसी तरह अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ और क्या होगा, सिर्फ लेफ़्ट और बॉटम साइड से आ रहा है। और इसी तरह अगर इसी तरह फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड भी रहे और इस साइड भी रहे, तो वो कैसे करूँगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एक कॉमा दे दूँगा, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह ही लिखूँगा। जैसे कि मैं 5 पिक्सल चाहता हूँ, और इसी तरह 8 पिक्सल, 10 पिक्सल, और अगर मैं मान लो वो जो दूर फैलती है वो नहीं देना चाहता और इसका दे देता हूँ रेड, तो ये क्या होगा, इसके पीछे ये लग जाएगी। ये देखा है, मैं इसको इस साइड लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं ये जो वैल्यू है ना इसको क्या करूँगा, माइनस में दे दूँगा और इसको भी माइनस में दे दूँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगी। ये देख रहे हो आप लोग, ये टॉप पे रेड रेड आ रहा है। ये यहाँ से भी देखो, ये देखा है आप लोगों ने। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखो। और अगर मैं इसको नेगेटिव में नहीं देता तो ये क्या होगा, ये इस साइड से स्टार्ट होगा। मैं इसको नेगेटिव ही देना चाहूँगा तो ये इस साइड आ जाएगा। अब मान लो मैं डिफरेंट मतलब कलर की शेडो देना चाहता हूँ कि ये ऑरेंज है, इसके बाद एक और कलर की शेडो आए, और ये रेड के बाद एक और कलर की शेडो है, तो वो कैसे देंगे, वो भी दे सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से, और क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉमा दूँगा और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और क्या करूँगा, ये जो माइनस है ना ये मैं अब ऊपर से नहीं चाहता, अब इसको मैं थोड़ी ज़्यादा दूँगा, क्योंकि अगर मैं इन जितनी वैल्यूज़ दूंगा तो वो क्या करेगा, इनके पीछे ही आ जाएगा और नज़र नहीं आएगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको 28 कर देता हूँ, इसको मैं 10 पिक्सल दूर तक फैलाना चाहता हूँ, और इसका जो रेड है ना वो मैं क्या कर देता हूँ, वो ब्लू कर देता हूँ। तो ये देखो, देख रहे हो आप लोग, मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो नेगेटिव दी हुई है ना ये मैं हटा देता हूँ। तो अब देखो, देख रहे हो कैसे लग रही है आप लोगों को फ्रेंड ये वीडियो, ऑसम है ना। इसी खुशी से आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये बॉक्स साइजिंग हमने पढ़ा था ना, और इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ टेक्स्ट शेडो, वो बिल्कुल इसी तरह काम करता है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक दिलावर खान, ठीक है।
यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर भी शेडो लगाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी इसकी जो विड्थ है ना वो डिव की ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि इसकी 350 कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट के ऊपर शेडो लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा। मैं इसकी फ़ॉन्ट ये देखो ये होगी। अब इसके ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट शेडो। ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है बॉक्स शेडो। पहले मुझे क्या देना होता है, लेफ्ट और राइट की वैल्यू, जैसे कि 20 पिक्सल, उसके बाद टॉप और बॉटम की देता हूँ 10 पिक्सल, उसके बाद मुझे इसको कितना दूर तक लेकर जाना है वो भी दे सकता हूँ 14 पिक्सल। उसके बाद किस कलर की चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ ऑरेंज, तो ये देखो ये नीचे देख रहे हो आप लोग। मैं इसको रेड करता हूँ तो शायद सही से नज़र आए। ये जो इतना ब्लर हो रहा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ 4 पिक्सल कर देता हूँ। वो देखो, तो देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं H1 के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये पूरे डिव के ऊपर लग रहा है। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अभी देखना, अब देखो, देख रहे हो वो पीछे। और इसी तरह आप लोग इसको अगर नेगेटिव में दोगे तो ये ऊपर चली जाएगी, ये देख रहे हो। अगर इसको मैं देता हूँ तो ये टॉप से ऊपर चली जाएगी, वो ये लेफ्ट से साइड गई थी, वो देखो। अगर आप लोग इसका जो ब्लरनेस है वो 2 पिक्सल कर दोगे, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों को? इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना फ्रेंड, और अपने जो दोस्त हैं ना उनके साथ भी शेयर करना। खुद ही ना ये सारा कुछ सीखते रहा करो, फ्रेंड्स को भी बताया करो। फिर आप लोग उनको कहते हो ये देखो मुझे तो ये आता है यार, उनका भी भला कर दिया करो, ठीक है। और ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।